2026 का मैन्युफैक्चरिंग मॉडल 250R के अंदर आ चुका है। TFT डिस्प्ले हो या फिर क्रूज कंट्रोल हो, गन्ने का जूस पिलाता हूँ मैं अपनी बाइक को। चलो गाइस, वो सब नहीं आए बाइक के अंदर और होप सो नेक्स्ट कुछ महीनों में या फिर इस साल के अंदर तो वैसे भी नहीं आएंगे। कितने में डलवाना चाहिए, कितने किलोमीटर में? अब जैसे 500 का डलवाया है तो उसमें वो बनाया है, ये जरूर डाल दें। अंदर है 250R का लॉट 2026 का। लो जी, वापस आ गए हम हीरो प्रीमिया पे। इसकी माँ का ले जाऊँ उतने सारे स्लॉट नई बाइक से क्या सारी की सारी? लग तो ऐसे ही रहा है। आप लोग सोच रहे हो कि मैं वापस प्रीमिया पे क्या करने आ गया हूँ, तो काफ़ी लोगों के अभी भी भाई क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, भैया अपडेट आए कि नहीं आया, इसके अंदर अपडेट आए कि नहीं आया। और मैं इस चीज़ के बारे में कम से कम 500 बार बोल चुका हूँ भाई, अगर अपडेट आता तो मैं पहले ही आपको बता देता। अब कल की बात ले लो, कल भी काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि भाई अपडेट आए कि नहीं आया बता दो। बट मैं रात को यहाँ पे आया प्रीमियम वालों के पास, वहाँ पे मैंने चेक किया, ऐसा कोई भी अपडेट वगैरह नहीं आया है। बट मैं रात को वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज़ रात काफ़ी हो गई थी एंड रात को वैसे भी यार दिखता तो वैसे भी नहीं है कैमरे के अंदर, तो क्या ही मैं आपको दिखाता। एंड अलाउड भी नहीं है प्रीमियम के अंदर इतना रिकॉर्डिंग करना, तो समझ सकते हो आप। तो वापस मैं प्रीमियम पे आ गया हूँ एंड ये दिखाने के लिए कि आपको ये ना लगे कि मैं आया ही नहीं हूँ। अभी भी मैं करंट प्रीमियम पे ही खड़ा हूँ, आप चेक करो आप प्रीमियम का शोरूम। एंड ये काफ़ी सारे लॉट्स हैं, तो ये एक्सपल्स के लॉट्स हैं एंड अंदर हीरो एक्सट्रीम 250R के लॉट्स हैं, आपको विजिबल भी हो रहे होंगे। तो जो स्लॉट्स है ना, गेट एक्चुअली बंद है क्योंकि सुबह हो रही है भाई है। मैं रात को आया, मैं सुबह आया बिकॉज़ दिन में मेरे पास टाइम नहीं होता, मेरे को ऑफिस जाना, तो आप लोगों के लिए अपडेट भी ज़रूरी है, इसलिए मैं आ गया आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। अभी सुबह के बज रहे हैं 6। देखो भाई, अपन लोग झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलना होता है तो फेक वीडियो काफ़ी बना के डाल दूँ मैं, जैसे बाकी लोग डालते हैं, बाकी क्रिएटर्स लाइक थंबनेल किसी और का डाल दिया, अंदर वीडियो किसी और चीज़ की है। तो भाई अपना वो काम नहीं है, जो रियलिटी है वही दिखाओ। उसकी भैन किया कितना बड़ा ट्रक। सो अंदर है 250R का लॉट 2026 का। सो जो मॉडल अभी आएगा 2026 का मैन्युफैक्चरिंग मॉडल 250R के अंदर आ चुका है। बट इसके अंदर चेंजेस क्या हैं? चेंजेस ये हैं, आपको इसमें वो मिल जाएंगे, क्या बोलते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स थी इसके अंदर इंजन से रिलेटेड वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं। एंड ये एक्सपल्स का लॉट है। एक्सपल्स ज़्यादा मस्त लग रही है यार मुझे। ये वाला एक्चुअली में प्रीमिया ना, ये है भाई तुम्हारा ओखला वाला हीरो प्रीमिया। दूसरे वाले में मैं जाता नहीं, वो साला दूर पड़ता है, इससे अच्छा मैं यहीं आता हूँ क्योंकि देखो प्रीमिया पे ही अवेलेबल होती हैं सारी बाइक्स, तो कहीं और जाने की ज़रूरत क्या है ना गाइस। बाकी एक्सट्रीम 250 हमारे पास 2025 मॉडल ये हमारे पास 2025 मॉडल एक्सट्रीम 250R और अंदर खड़ा है 2026 का मॉडल 250R, बाहर खड़ा है एक्सपल्स का मॉडल। एक्सपल्स तो ऑफ रोडिंग के लिए सेक्सी बाइक है भाई, मतलब कम बजट में ना इससे बढ़िया बाइक मिल नहीं सकती। बाकी दोस्तों यही अपडेट था, बाकी की जानकारी मैं भी आपको देता हूँ। ज़रा हेलमेट लगा लूँ बिकॉज यहाँ ना मक्खियाँ बहुत घूम रही है भैंस की आँख, पता नहीं मक्खियाँ घूम क्यों रही हैं। एंड मैंने ना अभी इसका सोचा है कि ये जो हेडलाइट है अपना ये वाला जो टूट गया है 6-7 हज़ार का आ रहा है भाई कंपनी के अंदर। अगर मुझे 6-7 हज़ार पे ही करने हैं तो मैं क्यों डलवाऊँगा कंपनी से, मैं किसी और बाइक का नहीं लगवाऊँगा इसके अंदर। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है इसमें मुझे कौन सी हेडलाइट लगानी चाहिए। बाकी 250R के अंदर यही अपडेट था भाई, कोई भी TFT डिस्प्ले हो या फिर क्रूज़ कंट्रोल हो, ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया है, सिवाय इंजन रिलेटेड से जो भी दिक्कत थी वो दूर की गई है। जिन दोस्तों को 250R बाई करनी है, 2026 का मॉडल बाय करना, वो अवेलेबल है भाई 1 मंथ पुराना। हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी कोई बाइक मैन्युफैक्चर होती है तो 1 मंथ का लॉट लेके चलती है वो। रेड लाइट ही ख़राब है। अब आप लोग बोलोगे 1 मंथ के लॉट का मतलब क्या है? कई भाई लोग ये चाहते हैं कि लाइक ये चल रहा है जून, आज हो गई 16 जून या 17 जून, तो उनको चाहिए इसी महीने का लॉट। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा अवेलेबल नहीं होता किसी भी कंपनी में। वो बात अलग है, एकदम ही तुम्हारी एकदम अच्छी खासी जान पहचान हो कंपनी के अंदर, तुम अंदर घुसे हुए हो, वहाँ से मिल जाए तो अलग चीज़ है। बट ऐसा कभी नहीं होता कि सेम मंथ का आपको लॉट मिल जाए। हाँ, ये एक दफ़ा हो सकता है, लाइक डेट हो रही है 30, 29, 30, वो तब जाके कोई हो सकता है, वो भी 100 में 1-2 बार तुक्का लग जाए तो लग जाए। वरना अगर जून चल रहा है तो मई का लॉट आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों का दूर कर दिया। सेकंड क्वेश्चन ये है कि भाई 2026 मॉडल के अंदर जो भी अपडेट्स आने वाले थे, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, TFT डिस्प्ले हो गया, क्रूज़ कंट्रोल हो गया एंड राइड बार वायर फटाना ढिमकाना, वो सब नहीं आए बाइक के अंदर। और होप सो नेक्स्ट
कुछ महीनों में या फिर इस साल के अंदर तो वैसे भी नहीं आएंगे, जहाँ तक मुझे खबर मिली है। बाकी अगर आ जाए तो अच्छी बात है, वैसे बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो जो लेना चाहते हैं भाई ले ला के कहानी नक्की करो, वरना कोई और बाइक पकड़ लो भाई। एंड 2026 मॉडल का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर हीरो अभी मेरे ख्याल से वारंटी या गारंटी आई डोंट नो, पहले भी ले रहा था अभी भी तो ले रहा है कि इंजन के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर होगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करेंगे उस चीज़ को, कस्टमर को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। और ख़ासकर ये ना इंजन में जो टैपेट का नॉइज़ आता है हेड से उसका, और पैनल गैपिंग जो काफ़ी बाइक्स में पैनल गैपिंग होती है उसका, इन दो चीज़ों का तो खासकर उन लोगों ने बोला है कि नहीं भाई इन दो चीज़ों के लिए तो हम प्रॉपर रखेंगे अपनी सामान। तो अभी जो भी अगर आपको बाइक अगर आप मेरे ख्याल से अगर आप जा रहे हैं ना कहीं टेस्ट राइड करने के लिए एक्सट्रीम 250R के अंदर, तो आप वो करो क्या बोलते हैं, हाँ जो टेस्ट वाली बाइक होगी उसको बोलो इस साला मैन्युफैक्चर क्या है इसका ये बताओ। 26 का मॉडल उठाना टेस्ट राइड के लिए। कई जगह क्या है पता क्या है, वो इन लोगों ने पुराना वाला मॉडल ही रख रखा है, साले कहीं भी खोद देते हैं क्या ये। कोई स्पीड में बाइक वाला आएगा तो रपड़ जाएगा। हाँ तो 2026 का मॉडल मैन्युफैक्चरिंग वाला उठाना टेस्ट राइड के लिए, तब आपको एकदम सही में कुछ महीनों में अंदाज़ा लग पाएगा। भाई गाइस बाइक की बात बहुत हो गई, बाइक के बारे में अपडेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी जो मैन्युफैक्चरिंग मॉडल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जरा आने दे इससे आगे, कौन है ये आगे, बहुत जल्दी है ना। मुझे ऐसे उंगली करने में बड़ा मज़ा आता है, खासकर इन जैसे सुअर हो गए। बड़ी जल्दी हो रही है जाने की हरामी को। सामने कालका जी मंदिर गाइस, मत्था टेको, बोलो कालका माई की जय, जय माता दी। सो ये था भाई साहब मेरा 16 जून 2026 का एक छोटा सा वीडियो के अंदर जानकारी उन भाइयों के लिए जो अभी भी परेशान है बेचारे, वो मैंने दे दी है। अब अपना मोटो ब्लॉग तो गाइस वैसे भी ऑन ही है, चेक करो आप। सुबह के 5:30-6 बज रहे हैं और मस्त मौसम हो रहा है। इन जैसे हरामियों के वजह से सुबह सुबह हॉर्न सुनाई देने को मिल रहा है। उसकी बहन की ओला नहीं है, आथर है, आथर हैवी लोडेड आथर, 2 कट्टे प्याज के। गन्ने का जूस पिलाता हूँ मैं अपनी बाइक को। चलो गाइस गन्ने का जूस है क्या? अच्छा गन्ने का जूस आगे मिलेगा, इन सब मजे लेता हूँ। गन्ने का जूस यहाँ भी आ गया अंकल, गन्ने का जूस अभी नहीं आया ना कहीं। अब तो 100 वाला भी लॉन्च कर दिया मेरे ख्याल से भाई, बेड़ा गर्क 95 नहीं 499 यही ठीक है, थोड़ा कम मिलेगा, वरना नॉर्मल वाले में तो बहुत ज़्यादा है इथेनॉल। काफ़ी कम पेट्रोल पंप है मेरे ख्याल, 1-2 जगह मैंने देखा है, एक साकेत में देखा है, एक वो तुम्हारा पहलादपुर वाला है वहाँ देखा है। रेट महंगा है, लेने को कस्टमर तैयार नहीं है भाई, बात ये है। इसी को अपना मान लो जैसे आप दिलवा रहे हैं, बहुत आदमी लेता ही नहीं, कम मिलता है। हाँ वो तो है ही। कितना चल रहा है? 109 समझता ही नहीं भाई, ये बढ़िया है, गाड़ी का पिकअप वगैरह हो जाए, हमेशा ये सही बैलेंस सही रहता है। वही तो 95 बेहतर होता है, नॉर्मल से तो बेहतर ही होता है। 1 मिनट दे रहा हूँ। एक वो भी तो आता है ना अंकल, क्या बोलते हैं उसे, इतनी छोटी सी बोतल आती है, पेट्रोल में डालते हैं टैंक के अंदर, क्या बोलते हैं उसे, नाम भूल गया। हाँ एज़ॉन है, एज़ॉन। उससे क्या होता है, वो साफ़ होता है सारा। कितने का आता है वो? 100 ग्राम का है, 210 रुपये। 210 100 ग्राम, छोटा सा है। 48 का है। कितने में डलवाना चाहिए, कितने किलोमीटर में? अब जैसे 500 का डलवाए हैं तो उसमें वो बनाया है, एक बार डाल दें सब सेट। ओके देख रहे हो गाइस, इथेनॉल से बचने के लिए वो ज़रूर यूज़ करें,
खत्म है। ओए ओए, सुन लिया गाइस आप लोगों ने अंकल ने क्या कहा। नॉर्मल पेट्रोल से तो बेहतर ही होता है XP 95 या फिर पावर 100 का स्पीड। यहाँ पर तो 95 ही था। गन्ने का जूस पिला दिया मैंने गाइस। अब चलते हैं गन्ने का जूस पिला के आगे। एम्प्टी बेटा, ज्यादा मत भाग। अब एम्प्टी वाले हुल देंगे मुझे। इतने बुरे दिन आ गए मेरे हैं। देखा गाइस, गन्ने का जूस पिला के फुर्ती कितनी आ गई शरीर के अंदर। तो इस क्लिप को देख के काफ़ी लोगों के भेजे में ना घुस गई होगी कुछ बात कि नॉर्मल और पावर में फ़र्क क्या होता है। बहुत लोग बोलते ना मुझे, ये है 95 डलवा रहा है, स्पीड डलवा रहा है। मतलब सालों फर्क भी तो है। मैं गाली नहीं दे सकता गाइस, गाली फैमिली देखती है ना। वैसे एक चीज़ तो मैंने अपनी बाइक के अंदर नोटिस की है, जब भी मैं मतलब हल्का नॉर्मल वाला फ्यूल यूज़ करूँगा ना, गाड़ी बहुत हैवी चलती है, भारी। और मैं जैसे ही 95 का यूज़ करूँगा, एकदम मक्खन माफिक या फिर स्पीड का यूज़ करूँगा, एकदम रापचिक, तो फ़र्क तो है भाई। हाँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पर इथेनॉल तो भाई सब में ही है, चाहे वो ले लो आप, चाहे वो ले लो आप। इथेनॉल की मात्रा तो सबके अंदर है, बट वही है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। और जो मैं एथेनॉल की बात कर रहा था, अंकल ने बताया उसको एथेनॉल बोलते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते थे। मैंने कई वीडियोस में, रील्स में देखा हुआ। वो पेट्रोल टैंक में जब आप फुल कराओ तो 100 ml डालते हैं, हाफ़ कराओ तो 50 ml डालते हैं। उससे क्या होता है, जो इथेनॉल की जो गंदगी रस्ट जमता है ना बाइक के अंदर, वो रस्ट सारा का सारा जो यहाँ से पाइप निकलती है नीचे की साइड, वहाँ से सारा डस्ट बाहर हो जाता है, तो टैंक आपका सुरक्षित रहता है। और जो फ्यूल कंप्रेशन के जो पाइप होता है वो भी आपका सेफ रहता है इससे। तो एक बार महीने में ज़रूर डलवाना चाहिए आपको अपने टैंक के अंदर। इस वाले पेट्रोल पंप पे पूछते हैं भाई है कि नहीं है। एथेनॉल होगा अंकल? एथेनॉल? एथेनॉल? हाँ, एथेनॉल नहीं, एथेनॉल पेट्रोल टैंक के लिए जो बोतल आती है छोटी सी। हाँ हाँ, एड ऑन, जो फ्यूल साफ करता है पूरा। एड ऑन है क्या प्रमोद? नहीं है, इतनी मारा मारी। 7-8 बजे का ऑर्डर दिया गया, 7-8 बजे तक आ गया। अरे उस टाइम तो ऑफिस में होते हैं, टाइम तो यही है। ठीक है अंकल, आजा शाम को, आजा 6 बजे 7 बजे। चलो शाम को चक्कर लगेगा। ठीक है अंकल। साला अवेलेबल नहीं है कहीं, लग रहा है लोग वक्त ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सबको पता लग गया है कि ज़रूरी चीज़ है ये। जिन लोगों को नहीं पता भाई वो भी यूज़ करें। ज़रूरी नहीं है भाई कोई सी भी बाइक हो, उसकी बहन की आगे स्प्लेंडर में पे लो, HF डीलक्स में पे लो, विक्की में पे लो, स्कूटी में पे लो। इथेनॉल से बचने के लिए वो एक बेहतर तरीका है भाई, बेहतर, बहुत बेहतर। मैं पेट्रोल पंप के यहाँ वो बोल नहीं पाया, बट अंदर से एकदम इच्छा आ रही है, बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही मेरी बोलने की। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपये, 20 रुपये, सिर्फ 20 रुपये। इधर आओ चूतियों, कहाँ देख रहे हो? ओ भाई, ये नॉर्मल पेट्रोल वाले बोल रहा हूँ। गन्ने का जूस भाई, इथेनॉल 85 पे तो भैंस की आँख वो है, मक्खी बैठ रही है। ओ भैया, अब मक्खियाँ चलाएंगी हमारी गाड़ी। सो दोस्तों, अपडेटिंग मैंने बता दी। इथेनॉल की फॉर्म कैसे भरते हैं वही मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट वीडियो होप सो सून जल्दी आएगी। मॉडिफिकेशन भी करानी है गाड़ी के अंदर, वो भी आ ही जाएगी। ये वीडियो कैसे लगी मन करे तो बता देना कमेंट सेक्शन में। वैसे तो तुम लोग करते नहीं हो, वीडियो नहीं देखते तो कमेंट क्या करोगे, है ना? चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो तो यहीं पे एंड है।